हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय चैनल निशंक स्टडीज। तो बेटा अब हमें क्या पढ़ना है? वी हैव टू लर्न एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 9 नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट। इसका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्या सीखा है? वी हैव लर्न दैट कि किसी भी नंबर को हाउ वी विल रिप्रेजेंट ऑन नंबर 9, वो हमने सीखा था केवल रूट 2 के लिए। अब बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उससे ज़्यादा अगर कोई बड़े नंबर आपको मिलते हैं तो आप उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये और हम देख लेते हैं एक लुक में, ठीक है। सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 3 या रूट 4 और रूट 5, रूट 6, रूट 7 आप आराम से कर सकते हो। तो पहला रूल जो होता है कि अगर आपको रूट n रिप्रेजेंट करना है, रूट 3 रिप्रेजेंट करना है ना, ये n को डिनोट करता है। रूट n अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको रूट n-1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर हम रूट 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो n-1 क्या होगा? रूट 2। रूट 2 हमने निकाल के देखा था, देखिए यहाँ पे ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0, ये 1 हुआ था। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये हमारी जो वैल्यू थी ये हो गई थी, ये हमारी जो वैल्यू थी ये हो गई थी रूट 2। अब इसको हमने यहाँ से आर्क लगाई थी, है ना, तो ये पोजीशन हमें मिली थी किसकी? रूट 2 की। आपके पास रूट 2 हो गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है रूट 3 की, यहाँ होगा 2, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप? बिल्कुल सिमिलर है, वैसे कि वैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी हमें रूट 2 वाली, ये हो गया हमारा बी पॉइंट और ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ठीक है। अब हमारा जो नया ट्राइंगल बनेगा वो यहाँ से बनेगा एक्चुअल में। ये आप थोड़ी देर के लिए हटा दो, हमारे पास क्या आपसे पता होना चाहिए हमें? वैल्यू ऑफ रूट 2। रूट 2 हमें मिल गई। यहाँ से हम वही करेंगे, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आप लेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे आप, ये हो गया आपका सी, ठीक है। ये जो वैल्यू है ओ सी ये होगी अब रूट 3। कैसे? देखिए हमें पता है ये हाइपोटेनियस है तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओ बी कितना है हमारे पास? रूट 2, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2। जब किसी का रूट स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो वो होल नंबर बन जाता है। तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा? 2, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये ओ सी के स्क्वायर के इक्वल है। ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया ना। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आई है। अब आपने किसकी वैल्यू निकाली? रूट 3 की। समझ में आ गया बेटा? इसे समझते जाइए, करते जाइए और नोट कर लीजिए, है ना। सिमिलरली अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? रूट 4 की। किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो, या रूट 5 की वैल्यू निकालनी है, सपोज रूट 5। तो रूट 5 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे लिए क्या पता होना चाहिए? वैल्यू ऑफ रूट 4। देखो 5-1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब रूट 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो तो हमें पता है, ये हो गई आपकी स्क्वायर, ये होगी वैल्यू 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। यहाँ देखिए ध्यान से, रूट 4 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। रूट 4 की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो गया रूट 4 नंबर 9 पे। अब हम निकाल रहे हैं रूट 5। ध्यान से देखना और समझते जाना आप लोग। ये आपका बेस हो गया, ये हुआ ए, ये पॉइंट हो गया बी। अब हमने यहाँ क्या किया है? इसको फिर से 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया है। ये आपका पॉइंट हो गया सी और हमने ज्वाइन कर दिया है ओ सी को, ठीक है। ओ सी को आपस में क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। अब ओ सी की जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी रूट 5 को। कैसे? चलिए देखते हैं। ओ सी हाइपोटेनियस है, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा, ओ बी कितना है हमारा? ये 0 से 2 का स्क्वायर प्लस बी सी 1 है, 2 2 जा 4 प्लस 1, ये हो गया आपका ओ सी का स्क्वायर। तो ओ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या होगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करनी है कहाँ? नंबर 9 पे। तो फिर हम इसको रेडियस लेंगे और इस रेडियस इसको सेंटर लेके अपनी ओ सी रेडियस लेके एक आर्क लगाएंगे यहाँ। जब आप यहाँ पर आर्क लगाएंगे तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी ये आपको, ये हुई रूट 4 की वैल्यू, ये हो गई रूट 5 की वैल्यू। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो? अब आपके पास रूट 5 है, आप रूट 6 की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद रूट 7 की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी वैल्यूज आगे निकाल सकते हो, है ना। अब एक बात और समझ लीजिए कि अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स है, इफ वी हैव 2 रेशनल नंबर्स, जो हमने एक्सरसाइज 1 में डिस्कस किया है, अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर्स हैं तो क्या होता है?
सपोज एक है आर एक है एस, तो आर प्लस एस उनके बीच में अगर बोला जाए दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक और नंबर आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आर प्लस एस डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट एक नंबर उनके बीच का निकाल सकते हो, है ना। अब आपको ज़रूरत है कुछ कॉन्सेप्ट लर्न करने की। चलिए बेटा, व्हाट वी हैव टू लर्न, आपको ये पता होना चाहिए अगर आप रेशनल नंबर सॉल्व कर इरेशनल नंबर से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कुछ वैल्यूज हैं जो क्वेश्चंस में बार बार आती है, तो आपको वो पता होना चाहिए। एज द वैल्यू ऑफ 2 इट इज 1.414, वैल्यू ऑफ 3 1.732। आपने जब देखी है कि वैल्यू ऑफ 2 और 3 ये तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बिल्कुल एक जैसी मिल जाती हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ पाई भी आपको ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को याद होगी। अगर हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ 5 की, रूट 5 की, तो ये होती है बेटा 2.236। तो कहीं कहीं क्वेश्चंस में ये वैल्यू भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, याद रखेंगे। अब बात करते हैं पाई की। देखिए पाई हो जाएगा आपका 22/7, या इसी को आप बोलते हैं 3.14। तो कुछ बच्चे क्या पूछेंगे, आपको ये डाउट हो सकता है कि भाई 22/7 क्या एक रेशनल नंबर है, तो फिर पाई इरेशनल कैसे हुआ? लेकिन ये जो 22/7 है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये कैसी वैल्यू है? अप्रॉक्स वैल्यू। कैसी वैल्यू है? अप्रॉक्स वैल्यू, मान लेते हैं लगभग इतना है, ठीक है। तो इस दैट्स वाई ये जो होता है, अगर आप इस तरीके से पाई के लिए सॉल्व करेंगे, आगे और सॉल्व करते जाएंगे, तो क्या होगा कि वो कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए पाई भी क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। तो बेटा ये अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑन द बेस ऑफ दिस कंसेप्ट, ठीक है। इस कंसेप्ट को यूज करके जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में दिए हुए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दीज वीडियो। थैंक यू।